बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं फ्राइडे फास्ट रखती थी तो आज उसका उद्यापन करना है, तो मैं यहाँ पे बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पे सुहागनों को देने के लिए श्रृंगार का सामान एंड बर्तन वगैरह कुछ लेना था, तो बस हम यहाँ पे वही शॉपिंग करने आए हैं। इसमें और कोई भी डिजाइन है क्या? फैंसी आ देखो, एक ओले क्रीम दे दो। हैं ओले ये तो ऐसी आ जाएगी ना, या वैसी डब्बी ले वो लो। तो वो फैंसी हो जाएगी वैसे। थोड़ी फैंसी हो जाएगी। नहीं देखो तो थोड़ा जल्दी दे दो। खड़े मेरे तुम्हारा ही तो कर रही हूँ मैं। कोई नहीं, फिर यही ठीक है। लो ठीक, आज से ही निकाल दो 8। एंड उसके बाद आ गए हम कटोरी चम्मच लेने। फिर शॉपिंग करके भूख लग गई थी, फिर हमने खाई मोमोज। यहाँ पे भोग बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बन रही खीर और अभी यहाँ पे भी आलू बॉयल हुए हैं, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और उधर भोग भी बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज है मेरा फ्राइडे जो फास्ट रखते हैं उसका उद्यापन। तो आज मैं आपके साथ पूरा डिटेल शेयर करने वाली हूँ पूजा का, उद्यापन का, एंड जो जो भी मैं करती हूँ सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस यहाँ पे मैं पूजा की थाल वगैरह रेडी कर ले रही हूँ पहले से। सारा सामान लगा देती हूँ। ये है आलता, मैं आपको सब दिखा देती हूँ फिर थाल लगाती हूँ। ये है मेहंदी, एंड यहाँ पे बैंगल्स के लिए मैंने पूजा का सामान है और एक बाकी है इसमें ढेर सारी बिंदी। यहाँ पे है सिंदूर, ये है नेल पेंट, ये सारे नेल पेंट एंड लिपस्टिक वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पे है कटोरी एंड चम्मच। इसे में हमें जो मेन होता है आज खीर का प्रसाद हमें इसी में देना होता है। तो ये है कटोरी एंड चम्मच। बाकी इसमें पूजा का सामान है और ये वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की बुक होती है। जब हम उन्हें भोग देते हैं, भोग देने के बाद फिर हमें ये बुक्स देनी होती हैं। श्रृंगार का सामान, कटोरी चम्मच, बाकी जो भी आपकी इच्छा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सके वो आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं जब हाल पहले से लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम पूजा करते रहते हैं फिर बाद में लेट होएगा, तो इसीलिए मैं पहले सारा अरेंजमेंट कर ले रही हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने ये गिफ्ट बैग मंगाया है, क्योंकि ये सारी श्रृंगार का सामान अभी तो मैं प्लेट में लगा रही हूँ। माता रानी को चढ़ाने के बाद फिर मैं सारा बैग में डाल दूंगी। मैं बैग भी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो ये है गिफ्ट पैक, जिसमें ये मैं सारा श्रृंगार का सामान डाल के दे दूंगी। ये मेरे को बोलेगी नहीं बेटा, आज से जो लेडीज आएंगी। सो गाइस ये सारी श्रृंगार का सामान अब मैं प्लेट में लगा ले रही हूँ। यहाँ पे मिस्टी लिपस्टिक देख रही है कि मम्मा मेरे को भी तो मिलेगा, आज आपकी टर्न नहीं है, आज सिर्फ
जो माता का रूप लेकर मेरे को सुहागिनी भी आएंगी उनको चाहिए। देना है। मेरे को भी चाहिए। मेरे को भी नहीं मिलेगा आज तो। वो भी जो तो- मम्मा को मिलेगा वो आप ले लेना। एक तो मम्मा का भी रहेगा ना, माता रानी को तो चढ़ाऊंगी। इसमें एक माता रानी को चढ़ाने के लिए बना लेते हैं। फिर बिंदी, लिपस्टिक देना जो आपने लिया था, लिपस्टिक। सिंदूर। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं कोशिश करती हूँ तेज बोलने की। आलता एंड नेल पेंट। यहाँ पे मैंने सब कुछ रेड कलर का ही लिया है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैंने सब कुछ रेड कलर ही लिया है। यानी मेहंदी, और उसके बाद बैंगल्स। अब मुझे ये नहीं पता चला कौन सा साइज। अच्छा, मैंने 2 साइजेस के बैंगल्स लिए यहाँ पर क्योंकि मुझे था किसी को छोटा आता है किसी को बड़ा आता है, तो इस हिसाब से। ये हो गए बैंगल्स। ये जो मैं माता रानी को अर्पण करूंगी। अभी मैं इसमें दक्षिणा भी रखूंगी। कौन? कितनी सुंदर लग रही है ना थाली। ये सारी लिपस्टिक। मेरे को तो ये सब देख के इतना अच्छा लग रहा है। एक को भी चाहिए लेकिन मेरे को नहीं मिलेगा। You must be excited. ये कैसा पत्ता लगा है? ये पत्ता ही लेकर आ मम्मा, हाँ, निकाल के दे मुझे। पड़े हो तो हेल्प ही करो। होमवर्क भी नहीं किया मैंने। तो करो आप, होमवर्क आप ही तो पड़े हो। होमवर्क नहीं करना है। एक यहाँ पे रखो। 2 है कि 1 है? 1 होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 इसमें लगा दिया क्या। अब मेहंदी निकाल के दूँ। मेहंदी फिर आगे तक छुरी अलग रखनी पड़ेगी इनको। तो गाइस यहाँ मिष्टी भी हेल्प कर रही है क्योंकि मिष्टी को मेकअप के आइटम बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे इस वाले पे नहीं रखा गया है। आलता नहीं रखा अभी हमने। समय की आलता भी रखना है ना। बैंगल्स अलग ही रख देते हैं। इसमें नहीं आता। ये रख दो। सारे नहीं आ पाएंगे ना बेटा, सभी के नहीं आ पाएंगे। इसमें क्या चाहिए? लिपस्टिक तो रखा ही नहीं किसी में। रुक जाओ, मैं बाद में दूंगी लिपस्टिक। ये रखो बेटा, अभी मिष्टी बहुत अच्छा, काम है, पूजा का देख लो। टाइम भी हो रहा है। ठीक है? देख रहे हैं गाइस, लिपस्टिक इसमें लगाई नहीं गई। पहले लिपस्टिक चेक करी जा रही है कि मेरे को कौन सी कलर लेनी है। अभी दो टाइम ये लिपस्टिक। ये तुम आपको कौन सी लेनी है? मम्मी मुझे एंड यहाँ पे मैं इस बैंगल वाली थाल में लिपस्टिक्स भी लगा दे रही। एक में मुझे बुक्स भी रखने पड़ेंगे। जल्दी करो जल्दी। मैं बुक्स भी लगा देती हूँ और इसी में दक्षिणा भी रख दूंगी। लो बेटा, मैं दोनों में से कौन सी लूं? हम्म? दोनों में से। आपको जो लेनी है लो, मुझे काम करने दो। ये हो गई। हो गई सारी। एक यहाँ पे रखो, एक इसमें रखो। मैं एक सेकंड पहले बेटा अप्लाई नहीं करना कोई भी। यानी ये है माता रानी की चुन्नी।
मैं इसमें देखती हूँ अभी कुछ सब में अभी दक्षिणा भी रखी हूँ मैं। गाइस यहाँ पे ये कटोरियाँ तो मैंने ये क्लीन किया था मैं अच्छे से सारा क्लीन करके रख ली। कौन सी आपको लेनी है? इसमें रखो, इसमें रख दो। ऐसे देख के कितना सुंदर लग रहा है एंड आई एम श्योर कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियो। हवन सामग्री आज के दिन हवन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैं उद्यापन कर रही हूँ और यहाँ पे आज के दिन पूजा करने के बाद ये श्रीफल जरूर चढ़ाते हैं। श्रीफल फिर तोड़ के सबको प्रसाद देते हैं। बाकी और पूजा की तैयारी अभी मैं वहाँ करूँगी तो वो भी मैं आप सबके साथ सारे ही आज शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ एंड क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको सारी बैग्स भी दिखाती हूँ जिसमें ये मुझे सुहाग का सारा सामान डाल के मैं सुहागन महिलाओं को दूंगी। सब मैं रेडी कर लेती हूँ। क्यूट सा बैग गाइस यहाँ पे मैं दक्षिणा भी रख देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी श्रृंगार की थालियां रेडी हो गई हैं और ये है वो बैग जिसमें मैं सारा श्रृंगार का सामान डालकर दूंगी। यानी कटोरी चम्मच जिसमें खीर का प्रसाद देते हैं। यानी ये माता रानी के लिए। दिस इज माय टुडेज लुक। मैं यहाँ पे रेडी हो गई आज की पूजा के लिए और मैंने ये रेड साड़ी पहनी है। अब चलते हैं पूजा करते हैं, काफी लेट हो चुका है। सो गाइस रेडी होने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और मैं आलता लगाना भूल गई थी। हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ होती है या हम मायके से आते हैं या ससुराल से जाते हैं तो हमारे यहाँ ये आलता ज़रूर लगाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही आलता लगा रही थी। मेरे को ऐसे नीचे बैठा नहीं जाता तो मेरे को लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं जैसे मुझसे लग पा रहा था मैं वो आलता लगा ले रही थी। हाँ एक कटोरी सी एक मिष्टी का ब्रश था पेंटिंग वाला, उससे लगाती तो बढ़िया लगता था, पता नहीं कहाँ रखती। कलर वाला ब्रश नहीं होता है चौड़े मुंह वाला, उससे लगाती थी जल्दी से पता से लग जाता था। पेड़ अब नहीं रहा है। आलता लगाने के बाद फिर मैंने हल्का सा अपना हैंड वॉश किया। हैंड वॉश करने के बाद मैं अब आपके साथ पूरी पूजा की विधि शेयर करने वाली हूँ, कैसे कैसे पूजा करते हैं। जैसे मैं करती हूँ उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही बुक में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चौकी लेते हैं, चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछाते हैं और उसमें माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित करते हैं और चावल जो साबुत चावल होते हैं उसको वॉश करके अच्छे से एक मुट्ठी चावल का ऐसे ढेरी लगाते हैं। फिर उसके ऊपर तांबे का कलश पानी भर के यानी जल भर कर रखते हैं और उसके बाद फिर दिया लगाते हैं। दिए में घी डालकर उसकी बत्ती ही जलाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं दिए के नीचे भी थोड़ा सा अक्षत रख दे रही हूँ। ऐसे कहते हैं खाली नहीं रखते हैं
और मैंने हवन सामग्री भी कटोरी में निकाल लिया है। और यह है श्रीफल। आज मेरा व्रत का 11वां दिन है। आज मैं उद्यापन कर रही हूँ, तो आज के दिन श्रीफल ज़रूर चढ़ाते हैं। पूजा होने के बाद फिर ये श्रीफल फोड़ के फिर सबको इसका प्रसाद देना ज़रूरी होता है। और ये है मेरे हाथ में, आप देख रहे होंगे, तांबे का लक्ष्मी माता जी का श्रीयंत्र, जो कि लक्ष्मी माता जी को बहुत पसंद है। सबको साफ करके मैंने अच्छे से चौकी पे स्थापित कर दिया है। और अब मैं एक रिंग, जो मैंने पहले भी ये फास्ट रखा होता, जब मैं अनमैरिड थी तो मैं हमेशा से यही रिंग रखती थी, तो उसको वॉश करके यहाँ पे मैंने चांदी की कटोरी रखी है, उसके ऊपर कलश के ऊपर मैंने उसमें रख दिया। मैं हमेशा इसी अंगूठी से पूजा करती आई हूँ, तो आज भी मैं जब भी पूजा करती हूँ तो इसी अंगूठी से करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने धूप बत्ती सॉरी दिया वगैरह लगा लिया और सब में घी डाल दिया। और कटोरी में आप देख सकते हैं जो भी भोग बना था, पूरी सब्जी भी बनी थी। और यहाँ पे मैंने खीर, मेन होता है जो मीठा भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने मीठा भोग भी ले लिया और साथ ही साथ मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे प्लेट में मैंने हल्दी भी निकाल लिया है, रोली भी निकाल लिया है। जब हम पूजा करते हैं तो हल्दी और कुमकुम दोनों का ही टीका जो हमने कलश के ऊपर कटोरी में रखा हुआ है सोना, उस को लगाकर पूजा करनी होती है। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर हम जोत जला लेते हैं। जोत जलाने के बाद फिर धूप बत्ती जला लेते हैं। धूप बत्ती फिर माता रानी को, और जो भी मैंने ये सारा सामान, श्रृंगार का सामान, भोग वगैरह जो भी किया था, सबको पहले जल से आचमन किया। उसके बाद फिर आचमन करने के बाद फिर मैंने सभी को धूप बत्ती दिखाई। दिया जलाने के बाद, धूप बत्ती दिखाने के बाद, उसके बाद फिर जो वैभव लक्ष्मी व्रत की बुक है उसमें माता लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप दिए गए हैं। फिर एक एक करके सबको प्रणाम करना है। सबको हल्दी कुमकुम लगाकर, लाल फूल चढ़ाकर, अक्षत चढ़ाकर सबको दिल से प्रणाम करते जाते हैं। इसी तरह से जितने भी स्वरूप माता रानी के यहाँ पे दिए गए सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद यहाँ बुक में ही, जिन्होंने ये फास्ट किया होगा उनको पता है कि बुक में ही यहाँ पे श्रीयंत्र और लक्ष्मी माता के और भी स्वरूप दिए गए हैं। तो वहाँ पे भी सबको ऐसे ही हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर सच्चे दिल से पूजा करनी है। और यहाँ पे मैंने तांबे का भी, जब मैंने व्रत शुरुआत किया था तभी मैंने तांबे का भी खरीद लिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने तांबे का भी रखा है, क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो रखना बहुत शुभ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक में श्रीयंत्र बना है, तो इसे भी सेम हल्दी कुमकुम लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर सच्चे दिल से प्रणाम करनी चाहिए। उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। के बाद जो आपने कलश के ऊपर कटोरी में सोने का गहना रखा है, अगर बुक में लिखा हुआ है अगर आप सोने का रखें तो सोने का रखें, चांदी का हो तो चांदी का रखें, अगर वो भी ना हो तो आप कॉइन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी माता के स्वरूप को प्रणाम करने के बाद फिर जो भी कलश में आपने सोने का गहना रखा है उसको हल्दी कुमकुम चढ़ाकर, लाल फूल चढ़ाकर, अक्षत चढ़ाकर पूजा करें। सभी को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। और यहाँ पे मैंने जो भी श्रृंगार का सामान सुहागनों के लिए मंगाया था, जो भी भोग था, सभी में मैंने मतलब अक्षत, जल, फूल सब छिड़का। कहते हैं आचमन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर
जब हम सोने में रखा गहने को पूजा करते हैं तो यहाँ पे बुक में ही एक मंत्र दिया गया है, तो वो मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। भगवान विष्णु की पत्नी जो माँ लक्ष्मी तक के मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र के मंथन से समुद्र मंथन के सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान को प्रिय हैं, जो कमल में विराजित हैं और जो कश्यप पूजनी, हे लक्ष्मी माँ आप मेरी रक्षा करें। एंड उसके बाद कटोरी में रखे गहने को और माता लक्ष्मी को, श्री यंत्र को, कलश को, सभी को यहाँ पे मैंने फूल चढ़ाया। इसके बाद जो भी आपने भोग बनाया है, फिर यहाँ पे माता रानी को जल से आचमन करने के बाद फिर उस भोग को यहाँ पे माता रानी को मैं अर्पण करती हूँ। उसके बाद भोग लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जल से आचमन कर रही हूँ। जल से 3 बार आचमन करने के बाद फिर यहाँ पे माता लक्ष्मी जी को मैंने ये भोग अर्पण किया। क्या ये माता रानी इस भोग को ग्रहण कीजिए। ये सारी विधि करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने जो सुहागनों के लिए सारा सामान लिया था और जो माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, दक्षिणा, भोग सब लिया था, तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारा सामान माता लक्ष्मी को चढ़ा रही हूँ। क्या ये माता रानी आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हम सभी का सुहाग फैमिली को बनाए रखना। तो यहाँ पे मैं सारा सामान एक एक करके चढ़ा रही हूँ। मुझसे यहाँ पे गलती हो गई कि मैंने सामान चढ़ा तो दिया बट वहाँ पे माता रानी के पास रखना भूल गई। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि वो मैं बाद में करती हूँ, उस टाइम पे ही मुझे करना चाहिए था। तो ऐसे ही एक एक करके मेरे सारा सामान, भोग सब माता रानी को अर्पण किया।
गाइस किसी भी शुक्रवार से आप ये वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। जितने भी व्रत करने की आपकी इच्छा हो, 7, 11, 21, 51, 101 आप उतनी मन्नत मांग सकते हैं। और व्रत के आखिरी जिस दिन आपका आखिरी व्रत होगा उस दिन आप को ऐसे ही उद्यापन विधि करनी है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो आप कन्याओं को खिला सकती हैं, और जो सुहागन महिलाएं होती हैं तो आप सुहागनों को खिलाना होता है, भोग प्रसाद वगैरह देना होता है। गाइस उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हवन करने लग गई। हवन करने के लिए जो भी मैंने आग जलाया था उसको सबसे पहले जल से आचमन किया, फूल चढ़ाया, हल्दी कुमकुम का टीका किया, और जो मैंने खीर का भोग बनाया था उसको मैंने हवन में भी मिला लिया, जिससे अग्नि देवता को भी भोग चढ़ जाए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हवन की तैयारी करने लग गई। आज के दिन हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो हवन के लिए पहले मैंने यहाँ पे घी की 5 आहुतियाँ दी, एक एक के घी से आहुतियाँ दी। उसके बाद फिर जो मैंने हवन सामग्री ली थी, मैंने उसमें जो भी भोग बना था खीर का, वो भोग भी मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी जी के जो मंत्र मुझे आते थे मैंने उसी से यहाँ पे हवन किया। वैसे तो बहुत सारे मंत्र होते बट मुझे पता नहीं है। माता लक्ष्मी जी की बुक में जो माता लक्ष्मी जी के काफ़ी सारे नाम थे, उन नामों से और जो मंत्र थोड़े बहुत मुझे आते थे मैंने उन्हीं मंत्रों से माता लक्ष्मी जी का ये हवन किया। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे कनक धारा स्तोत्र का पाठ दिया गया। सबसे पहले ये सारी विधि करने के बाद आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उसके बाद फिर ही कथा पढ़नी चाहिए। सुखी गृहस्थी परिवार था। पति रामलाल एक कारखाने में ईमानदार कर्मचारी था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ सुख से दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी धार्मिक और अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के कामों को वह अपने आप मेहनत व सफाई से स्वयं करती, घर भी साफ सुथरा रखती और बच्चों का भी भली भांति पालन पोषण करती। अपने घर का काम काज निपटाकर सुशीला प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाती। मंदिर बहुत बड़ा था जिसमें हजारों व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन व पूजन करने आते थे। सुशीला भी वहां पर भजन कीर्तन में, मूर्तियों का श्रृंगार करने में, मंदिर में किसी भी तरह का काम हो उसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लेती, जिससे वहां आने वाले सभी स्त्री पुरुष उसे जानते थे। सुशीला नियमित मंदिर जाने वाली और इतने अच्छे स्वभाव की थी कि जिस दिन वह मंदिर ना पहुंचती तो सब लोग उसके ना आने का कारण पूछे बिना ना रहते थे। मंदिर की सेवा तथा बच्चों की जरूरत को देखते हुए सुशीला ने सिलाई कढ़ाई करके भी कुछ आमदनी कर ली थी। उसकी उत्सुकता से माँ जी से पूछने लगी, वह कैसे किया जाता है माँ जी? बेटी, व्रत तो बहुत सीधा साधा है परंतु कई लोग इसे सही ढंग से नहीं करते जिसका फल नहीं मिलता। सच्ची बात तो यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी जी की और गहनों की श्रीयंत्र के सामने रखकर शुद्ध मन से पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को करने का संकल्प करो। जितने शुक्रवार 7, 11 या 21 करने हो वह जरूर करो। व्रत के दिन किसी की निंदा ना करें। प्रातः उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद श्रीयंत्र का चित्र या तांबे का श्रीयंत्र लाकर इस पर सजाएं और उसे कुमकुम का टीका लगाकर उसके समक्ष फूल रखकर माँ वैभव लक्ष्मी तेरी सदा ही जय का उच्चारण करते हुए नमन करें। हो सके तो लाल फूल ही चढ़ाएं। कपड़े पर थोड़े से चावल ढेरी करें। चावलों के पास ही एक पात्र में जल और उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रख दे या नकद रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती बताशा फूल से पूजा करें। जितने शुक्रवारों की मन्नत करेगी उसमें अंतिम शुक्रवार को मीठा भोजन जैसे खीर बनाकर 7 लड़कियों को खिलाना और उन्हें भी कुमकुम का टीका लगाकर यह व्रत करने की विधि बताकर व्रत की प्रेरणा देना। क्योंकि अब यह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में पुस्तक रूप में मिलता है, अतः सबको एक एक पुस्तक भेंट में देना उचित है। जिस तरह से सुशीला पर प्रसन्न हुई सबको वैसे ही सुखी करना। धन देना, वैभव देना, ऐश्वर्य देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करना।
मातु लक्ष्मी करी कृपा करो, हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करी, पल भो मेरी आस। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने के बाद कथा के बाद फिर आपको लक्ष्मी चालीसा पढ़ के फिर आपको आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पाठ कर लिया और अब मैं करने जा रही हूँ आरती। सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं लक्ष्मी जी की आरती। मैंने यहाँ पे आरती की थाल भी रेडी कर ली है। आरती की थाल में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, फूल अक्षत चढ़ा दिया और दीपक जला लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं उस श्रृंगार का सामान दक्षिणा माता रानी को अर्पण करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मुझे जब याद आया तो मैंने वो कर लिया और माता रानी से इसके लिए क्षमा भी मांग ली। उसके बाद फिर आइए चलते हैं, आरती करते हैं। जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूर्ति की सवारी, माथे पर तिलक। जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया विनोदनी दाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन रात, चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरदही जाता, मैया चिरदही जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन रात, चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, महं भवानी सहितं नमामि, महं भवानी सहितं नमामि। का पालन सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए। एंड गाइस, आरती करने के बाद खड़े होके मन में 11 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे बुक में लक्ष्मी महिमा का पाठ दिया गया, उसे करना चाहिए। उसे करने से कहते हैं कि व्रत का फल जल्दी मिल जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें। कोई भी भूल चूक हो गई हो व्रत में, उद्यापन विधि में, किसी भी चीज में, तो उसके लिए हमें क्षमा करें और आपकी जो मनोकामना हो माता रानी से पूरी करने को बोले और सबका कल्याण करें। माता रानी सबको सुखी रखें, ऐसी प्रार्थना करें। एंड उसके बाद यहाँ पे आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा के आसन को उठा लेना चाहिए। सो गाइज, ये रही मेरी पूजा और उद्यापन विधि। मैंने
जितना भी हो सका मुझे जो पता था मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। कोई भूल चूक हो गई तो उसके लिए क्षमा करना गाइज। उसके आगे का व्लॉग मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड यहाँ पे भोग वगैरह भी रेडी हो गया है। इसके आगे का व्लॉग मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी पार्ट 2 में। तो आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।